हेलो नमस्कार दोस्तों, बीएड 2023 की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए क्योंकि हम भी पूरा शुरू कर दिए हैं प्रिपरेशन। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ आपकी क्लास शुरू हो रही है। ऐसे ही पेपर आता है, आप देख लीजिए। और अब तक आए हुए प्रश्न होंगे लिंग वचन कारक के। तो चलिए, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है। पूछा गया है बहुवचन में नहीं होता है, वह प्रयोग आपको बताना है। चिड़िया, प्रत्येक, दर्शन, साधु। पूछा गया है बहुवचन में नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रत्येक जो होता है ये इसका प्रयोग कहाँ नहीं होता, या बहुवचन में नहीं होता। आपसे पूछा जाएगा कि एक वचन में किसका प्रयोग होता है सदैव, तो आपका प्रत्येक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कारक के कितने भेद हैं। 5 भेद, 6 भेद, 7 भेद, 8 भेद। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। तो कारक के कितने भेद हो जाते हैं, 8 भेद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। स्त्रीलिंग क्या होता है सर, जो स्त्री जाति का बोध कराए वह क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। पुल्लिंग क्या होता है, जो पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराए वह पुल्लिंग होता है। अब बताइएगा स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, सुबह, दोपहर, सांझ या दिन। बताइएगा आपका दिन क्या होता है भाई, दिन बड़ा होता है या बड़ी होता है, बताइए। तो आप कहते हैं सर दिन बड़ा हो गया है, दिन बड़ा हो गया है, अर्थात क्या है, यह पुल्लिंग हो जाता है। दिन आपका पुल्लिंग हो जाता है, यह स्त्रीलिंग आपका नहीं है, बाकी सभी स्त्रीलिंग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग बताइएगा, पुल्लिंग बताइएगा, दया किया गया, दया की गई, जड़ता, घटना, बुढ़ापा। अब बताइएगा पुल्लिंग शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। 4 का आंसर दीजिएगा। तो बुढ़ापा आपका क्या हो जाता है, पुल्लिंग हो जाता है। आपसे पूछा जाए दया क्या है, तो दया स्त्रीलिंग है, काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं। दया क्या है, स्त्रीलिंग है। घटना क्या है, घटना कहते हैं हुई है, घटना क्या है, हुई है। तो हुई मतलब क्या है, जिसमें ई प्रत्यय आ जाता है वह स्त्रीलिंग शब्द हो जाते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग हमने बताया, पुरुष जाति का बोध कराए तो वह पुल्लिंग होता है। सर अब आप क्या बताएंगे, इसमें ट्रिक देखिए। आय है, आंख है, आदत है, आलस्य है। अब क्या है, आय हुई है। आय क्या कहते हैं आप, आय हुई है सर, हुआ नहीं है। आय क्या हो गया, स्त्रीलिंग शब्द हो गया। आदत क्या होता है सर, आलस्य, आलस्य हुआ, आलस्य हुआ या हुई है, आलस्य हो रहा है, मतलब इस काम को करने में क्या हो रहा है, आलस्य हो रहा है। तो यह क्या हो जाएगा, आप बताइए। आलस्य हो रहा होता है तो आलस्य पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। क्या होता है, आलस्य पुल्लिंग शब्द आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग बताइएगा, स्त्रीलिंग शब्द पक्षी, केकड़ा, चकोर या गिलहरी। 6 का आंसर दीजिएगा। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं, अगर आपका सपना गवर्नमेंट कॉलेज का है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट सेशन आपको जो प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल क्लियर उपलब्ध कराया जाता है। अब स्त्रीलिंग पूछा गया है, सर स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, पक्षी है, केकड़ा है, चकोर है या गिलहरी है। तो गिलहरी आपका क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। राम कलम से लिखता है। अभी हमने बताया कारक कितने प्रकार के होते हैं सर, तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, कारक 8 प्रकार के होते हैं, नोट कर लीजिएगा। अब राम कलम से लिखता है तो पूछा गया किस कारक का प्रयोग करता है, तो कर्ता कर्म को होता है। कर्ता ने, अगर ने कारक आता तो कर्ता हो जाता, कर्ता कारक आता। अपादान से अलग होने का अभाव आता है, तो अलग होने, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो उसमें अपादान कारक हो जाता है। सर कलम से लिखता है, कर्ता ने कर्म को करण से। अब 7 का आंसर पूछा गया है, तो करण से, लिखता किससे, करण से। इसकी विभक्ति होती है, से होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कलम से लिखता है, किससे लिखता है, से, अर्थात करण से। तो करण क्या है भाई, करण कारक आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है, जरूर बताइए। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में। लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है। हमने पढ़ा लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। अगर यही संस्कृत में आप देखेंगे तो 3 हो जाते हैं, लेकिन आप 2 याद रखिए क्योंकि आपकी हिंदी आती है आपके एग्जाम में। अब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है, लेकिन इसने पूछा क्या है सर, लिंग किस भाषा का शब्द है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या जर्मन। तो आप नोट कर लीजिएगा, लिंग जो आपका हो जाता है संस्कृत भाषा का शब्द हो जाता है। अब पूछा गया है कौन सा जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है।
पुल्लिंग संज्ञा पूछा है। अब जातिवाचक संज्ञा पूछ लिया है, आप मान लीजिएगा कि जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग संज्ञा पूछा है। अब क्या है भाई, जातिवाचक है, जैसे चावल हमने कर दिया। चावल क्या होता है सर, चावल क्या होता है, चावल अच्छा होता है या चावल अच्छा होता है, चावल पकता है, ठीक है, चावल अच्छा मान लेते हैं, अच्छा अच्छा की भी उदाहरण मानते हैं, चावल अच्छा होता है या अच्छी होता है, बताइएगा। हम उदाहरण कई मान सकते हैं। अब जैसे चावल हुआ है या हुई है, तो चावल हुआ है। अब अच्छा भी मान सकते हैं, तो मतलब चावल भी आपका पुल्लिंग माना जा सकता है, पुल्लिंग या भी है। मोहन पुल्लिंग शब्द है। चपरासी क्या है भाई, चपरासी क्या है, हिमालय क्या है, बताइएगा। हिमालय की बात की जा रही है या व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। चपरासी क्या होता है भाई, बताइएगा। तो चपरासी आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा हो जाएगा। ठाकुर का स्त्रीलिंग बताइएगा। जैसे ठाकुर का स्त्रीलिंग पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए पुरुष का क्या होता है, स्त्री होता है। पुरुष का क्या होता है, स्त्री होता है। अब पूछा गया है सर तो ठाकुर का स्त्रीलिंग बता दीजिए, तो ठाकुर का क्या हो जाता है, जैसे ठकुरानी होगा या ठकुराइन होगा या ठकुरिन होगा या ठाकुर होगा, बताइएगा। तो ये तो आप सभी लोग आंसर दे देंगे, 10 का भी ठकुराइन हो जाएगा। दही शब्द कौन सा है, तो दही काफी नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट टिक लगाइए, काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। तो दही आपका क्या हो जाता है, पुल्लिंग शब्द हो जाता है। क्या हो जाता है, पुल्लिंग शब्द हो जाता है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बताइए, लिंग भेद में किसका रूपांतरण नहीं होता, किसका रूपांतरण नहीं होता, संज्ञा का रूपांतरण होता है, सर्वनाम का या विशेषण का या कारक का, बताइएगा 12 का आंसर। तो सर्वनाम का रूपांतरण जो है आपका नहीं होता, बाकी संज्ञा का, विशेषण का, कारक का, सभी का होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सर 5 भेद होते हैं, या भी नोट करते रहिएगा। कारक के हमने बताए कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं, नोट कर लीजिएगा, पूछा जा चुका है एग्जाम में। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है पूछा गया है, बताइए। तो स्त्रीलिंग से इसकी ट्रिक आपको हम उपलब्ध करवा देंगे। तो अरहर आपका क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग शब्द आपका हो जाता है, नोट कर लीजिएगा। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, बताइए। चिल्लाहट, बनावट या बचपन या सिलाई, बताइए। 14 नंबर यानी 14 नंबर का आंसर दीजिएगा। तो बचपन क्या हो जाता है आपका, पुल्लिंग शब्द का उदाहरण हो जाता है। हमने आपको अभी बताया था बुढ़ापा, बुढ़ापा भी पुल्लिंग शब्द का उदाहरण होता है। बचपन जो है यह सब क्या है, पुल्लिंग शब्द के उदाहरण होते हैं। जेठ का बताइएगा, अभी ठाकुर का बताया था स्त्रीलिंग, अब जेठ का स्त्रीलिंग आपको बताना है, बताइए। जेठानी आप बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। अध्यापक का स्त्रीलिंग आप लोग आप बताइएगा, लेकिन इसमें आप गलती मत कीजिएगा क्योंकि इसमें संशोधन करने का है कि अध्यापक का कौन सा स्त्रीलिंग होगा, अध्यापिकी होगा या अध्यापिक होगा या क्या होगा, बताइए। तो अध्यापिका आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में विषम संयोजन कौन है। अब भाई क्लास अच्छी लग रही हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में विषम बताइए, जो गलत है उसको आपको बताना है। अब मोर का मोरनी होता है, सही है, सही सर सही हो जाता है, लेकिन इसमें पूछा गलत क्या होता है सर, सेवक का सेविका, बिल्कुल सही है। प्राचार्य का प्राचार्य होता है, जैसे प्राचार्य हैं तो उनका स्त्रीलिंग क्या होगा, प्राचार्य होगा। श्याम का श्यामी नहीं होगा, क्या होगा, श्याम का श्यामी आपका बिल्कुल नहीं होगा, या गलत तो हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वह स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अब बताइएगा, नमक क्या है, वही नमक है, पीपल है, दाल है या जीरा है। अब पूछा क्या गया है, स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है, तो आपका क्या हो जाएगा, नमक होगा स्त्रीलिंग, बताइए। दाल क्या बना है, दाल भाई अच्छी है, दाल अच्छी बनी है, दाल अच्छी लग रही है, दाल अच्छी लग रही है कि अच्छा लग रहा है, बताइएगा। अच्छी लग रही है। जीरा क्या है, अच्छा है, जीरा अच्छा है, जीरा अच्छा है या सूखा है, जीरा सूखा है। अब पीपल का पेड़ अच्छा है, पीपल का पेड़ अच्छा है। नमक क्या है, नमक क्या है, नमक बताइएगा। नमक आपको इसमें कंफ्यूजन सा लग रहा है, नमक होगा या दाल होगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए और डी में कुछ कंफ्यूजन सा लग रहा है, बताने का प्रयास कीजिएगा। तो स्त्रीलिंग शब्द बताइए, इसमें स्त्रीलिंग बताना है, तो इसको हम स्टार बता देते हैं और इसका कमेंट में हम पिन कर देंगे कि इसका क्या होगा, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होगा, इसका हम कमेंट में पिन कर देंगे और आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। आप वहां देख लीजिएगा, अपने हिसाब से आप इसको बताइए कौन सा हो जाएगा, क्योंकि जो
चीज बताई जाती है, सटीक बताई जाती है, गलत नहीं बताया जाता है। कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है बताइए? कस्तूरी, घोषणा, झील, सदन। बताइए पुल्लिंग शब्द आप इसको बताना है तो सदन आपका क्या हो जाता है, इसमें पुल्लिंग शब्द हो जाता है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? अब स्त्रीलिंग पूछा गया है, नहीं है सर। नदी जो आपका है, गाय है, गंगा है, रवि जो आपका हो जाता है या पुल्लिंग शब्द होता है, ना कि स्त्रीलिंग। किस शब्द में का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है? एक वचन मतलब एक वस्तु का प्रयोग होता है, बहुवचन मतलब दो से अधिक, दो हो या दो से अधिक वस्तु हो, उसके लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग होता है। अब बहुवचन पूछा गया है सर, रात होगा, सोना होगा या साधु होगा। अब भाई साधु आ रहे हैं तो क्या बताओगे? साधु बताओगे। अगर सोना आपके पास 1 ग्राम का सोना है भाई, 1 ग्राम मान लीजिए, चाहे आप 100 ग्राम रख लीजिए, चाहे 1 किलो रख लीजिए, सोना तो सोना ही होता है भाई। तो सोना आपका क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोना बहुवचन हो जाएगा। चिड़िया का बहुवचन बताइए, चिड़िया का बहुवचन बताइए। चिड़िया होगा, जब या लगा हो उसके ऊपर ऐसे मात्राएं लगा दी जाती हैं तब वह क्या हो जाता है? बहुवचन आपका हो जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे सब गलत हो जाएगा, 22 का आपका चिड़िया आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किस संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता है? किस संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता है? भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा के भेद बता दीजिए तत्काल से। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और एक संज्ञा समूहवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा का एक उदाहरण बता दीजिए। कक्षा होता है, कक्षा पूछ ले कौन सा उदाहरण है सर? समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण। अब पूछा गया बहुवचन रूप नहीं होता है, बहुवचन रूप नहीं होता है, बताइए कौन सा बहुवचन रूप नहीं होगा? किस संज्ञा का? तो द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता है। नेक्स्ट देखिएगा, किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? अब बहुवचन में पूछा गया किसका प्रयोग होगा? आंसू का, दर्शन का, प्राण का। तो आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, ये सभी नोट कर सकते हैं आप कि इन सब का बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, तीनों पूछे जाते हैं। सिंगल में पूछा जाएगा कि हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है तो आंसू, दर्शन और प्राण। काफी इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न, ये दो प्रश्न तो 24, 25 बिल्कुल आप नोट कर लीजिए। 24, 25 ये आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिएगा, प्रत्येक शब्द का सदा प्रयोग होता है, एक वचन में, बहुवचन में। काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए स्टार लगा करके, क्योंकि बार बार पूछा गया है कि प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदा होता किसमें है? तो प्रत्येक शब्द का प्रयोग आपका होगा एक वचन में। किसमें होता है? एक वचन में हो जाता है, हमेशा प्रयोग होगा एक वचन में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? पुल्लिंग शब्द आपको बताना है, 26 का आंसर दीजिएगा। पुल्लिंग शब्द बताइए। तो मूर्खता आपका पुल्लिंग शब्द हो जाता है, बाकी सभी आपके स्त्रीलिंग शब्द हो जाते हैं। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? हमने आपको बताया, काफी रिपीटेड प्रश्न हो रहे हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर है, बार बार रिपीट होते हैं। बुढ़ापा आपका क्या हो जाता है? पुल्लिंग शब्द हो जाता है। नेक्स्ट देखिए 28 का, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है तो सूर्य होगा, सूर्याणी होगा, या आप सूर्य होगा तो सूर्य हो जाता है। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग सूर्य हो जाता है। नेक्स्ट देखिए 29 का बताइएगा, भारतीय का बहुवचन क्या होगा? भारतीय का बहुवचन आपको बताना है, 29 का आंसर दीजिएगा तो भारतीयों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो आप बताइए, इस तरह क्लासें चैप्टर वाइज प्रोवाइड कराएंगे और हम थ्योरी बोर्ड पर भी आपको कराने का प्रयास करेंगे। अब से विभक्ति पूछा है, अभी एक क्वेश्चन मिला था से, तो करण से आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि सर से की अगर विभक्ति आ जाए, अगर मान लीजिए संबंध का बोध करा दे, जैसे मान लीजिए कुछ दान दे रहे हैं, वहां पर दान का भाव आ जाए तो क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। क्या होता है? दान का अगर भाव आ जाए तो संप्रदान कारक होता है। करण की विभक्ति क्या होती है? से होता है। अलग होने का भाव अगर आ जाए तो वहां पर अपादान कारक होता है। अगर अलग होने का भाव आ जाए तो अपादान कारक होता है। अब किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग हुआ है बताइएगा? काफी रिपीटेड प्रश्न है। तो अपादान से मतलब अलगाव। देखिए से करण से विभक्ति भी थी, क्या थी? करण से थी। अब यहाँ पे करण आप लगा देते लेकिन गलत हो जाते, लेकिन क्या दिया गया था? कारक में
से विभक्ति का प्रयोग अलगाव से होता है, अर्थात अलग होने का भाव होता है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो अलग होने का भाव, तो अपादान कारक हो जाता है जब अलग होने का भाव हो जाता है। सुधा नेहा को हाथ से मारती है, सुधा नेहा को हाथ से मारती है, कौन सा कारक होगा? 32 का बताइएगा। इसमें क्या है, किससे मारती है? हाथ से मारती है, तो करण से मारती है, अर्थात हाथ से मारती है, तो करण कारक आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अभी हमने उदाहरण बताया था, आप बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अलग होने का भाव आ रहा है, जब अलग होने का भाव आता है सर तो क्या हो जाता है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अपादान कारक हो जाता है। पानी का लिंग परिवर्तन कीजिए, पानी कौन सा है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है? नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। 34 का आंसर दीजिएगा। तो पानी क्या हो जाता है आपका? पुल्लिंग शब्द हो जाता है। क्या शब्द हो जाता है? पुल्लिंग शब्द हो जाता है। साधु आ रहे हैं, साधु कौन सा वचन है भाई? साधु कौन सा वचन है? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या इनमें से कोई नहीं? 35 का आंसर दीजिएगा। तो साधु आपका क्या हो जाता है? बहुवचन हो जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा वर्ग बताइए, युवा वर्ग कौन सा वचन हो जाएगा? युवा वर्ग कौन सा वचन हो जाएगा? जैसे मान लीजिए युवा वर्ग, आप बताइए, वर्ग की बात की जा रही है, समूह की बात की जा रही है, और जब 2 से अधिक लोग होते हैं, हमने बताया था 2 या 2 से अधिक लोग हो जाएं तब क्या होता है? बहुवचन शब्द होता है। क्या होता है? बहुवचन शब्द हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 37, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब स्त्रीलिंग बताना है, कौन सा शब्द हो जाता है? तो चांदी एकमात्र रत्नों में क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। रत्न की बात की जाए तो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन उसमें बात की जाए चांदी की तो वह क्या होती है? स्त्रीलिंग हो जाती है। नोट कर लीजिएगा, काफी। इसी तरह आप पृथ्वी नोट कर सकते हैं, सर पृथ्वी कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द होता है। ग्रहों में सभी पुल्लिंग होते हैं, लेकिन पृथ्वी क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आप बताइए। स्त्रीलिंग फिर पूछा गया, दोबारा पूछा गया, तो किताब आपका क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कारक कहलाता है। भाई क्रिया का जिस कारक पर प्रभाव पड़ेगा वह कारक कौन सा कहलाएगा? तो कर्म कारक कहलाएगा। क्या कौन सा कारक कहलाएगा? कर्म कारक कहलाएगा। वह कार मेरी है, अर्थात वह कार मेरी है। अब क्या बताई जा रही है? भाई संबंध बताया जा रहा है, वह कार मेरी है, तो संबंध कारक का उदाहरण हो जाएगा। कौन सा कारक? संबंध कारक का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, तोता डाली पर बैठा है, तोता किस पर बैठा है? डाली पर बैठा है। में पर, अधिकरण में पर आता है। अगर पर आ जाए कहीं, कहीं पर दिख जाए, जैसे पेड़ पर पत्ते, पेड़ पर कौन है? पक्षी बैठे हैं, तो पर की बात की जा रही है, तो अधिकरण में पर आ जाता है। अधिकरण की विभक्ति क्या होती है? में पर होता है। तो मतलब क्या है? तोता डाली पर बैठा है, तो अधिकरण कारक का उदाहरण हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, पिता ने पुत्र को डंडे से मारा, पिता ने पुत्र को डंडे से मारा, इसमें पूछा गया कौन सा कारक सर हो जाएगा? बताइएगा। तो करण कारक हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, अर्थात मारा किससे? डंडे से, तो ये विभक्ति कौन सी है? से है, तो करण कारक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्षत्रिय शब्द का स्त्रीलिंग बताइएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे, सभी बीएड में पूछे जा चुके प्रश्न है, ये सभी आपके बीएड में पूछे जा चुके हैं। क्षत्रिय शब्द का स्त्रीलिंग बताइएगा। क्षत्रिय शब्द का स्त्रीलिंग छत्राणी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द बताइएगा। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दाता का क्या होता है? दात्री हो जाता है। विद्रोह होगा या लिपि होगा? स्त्रीलिंग आपसे प्रश्न पूछा गया है 44 का, तो लिपि आपका बिल्कुल स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। बुद्धिमान का स्त्रीलिंग बताइएगा। बुद्धिमान का स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा? तो बुद्धिमती आपका बिल्कुल स्त्रीलिंग हो जाएगा। बुद्धिमान का क्या होता है? स्त्रीलिंग हो जाता है। बुद्धिमान का बुद्धिमती होता है। एक वचन और बहुवचन सही नहीं है पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, सही पे मत लगा दीजिएगा, सही नहीं है पूछा गया है। 46 का आंसर आपको देना है, तो बताइएगा। अब यहाँ पे इंद्र का इंद्राणी होता है सर, नायक का नायिका बिल्कुल सही होता है, अध्यापक का अध्यापिका भी पढ़ रखा है, लेकिन भाई 3 सही हो गए तो गलत कौन सा हो जाएगा? अर्थात सभापति का सभापत्नी नहीं होगा। क्या होगा? सभापति का सभापत्नी बहुवचन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा, महाशय का
स्त्रीलिंग बताइएगा। महाशय का स्त्रीलिंग आपको बताना है 47 का। जैसे मान लीजिए आपको एक शब्द दिया गया था, एक बार एग्जाम में आया था, सुत शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाए तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो उसमें आ प्रत्यय जोड़ा जाएगा, तब जाके वह सुता हो जाता है, तब वह स्त्रीलिंग हो जाता है। यह प्रश्न आपके बीएड 2020 में आ चुका है। सुता कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग है, लेकिन सुत में आ प्रत्यय जोड़ा जाएगा तब जाके सुता बनता है। उसी तरह महाशय में कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाए तो जाके वह स्त्रीलिंग बन जाएगा, तो आ प्रत्यय जोड़ा जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा 47 का ए बिल्कुल महाशया जो होगा वह स्त्रीलिंग शब्द आपका हो जाता है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग बताइए, कवि शब्द का स्त्रीलिंग बताइएगा। तो हमने क्या बताया था अभी, अध्यापक का अध्यापिका होता है। कवित्री देखिएगा, इसमें शुद्ध शब्द भी आता है कि कवित्री कैसे लिखा जाता है, यह आपके बीएड में भी पूछा जा चुका है। तो कव धन इत्री लिखा जाता है। भाई कव पहले देख लेना है कि कव किसमें लिखा है, तो कव इसमें नहीं लिखा है, कव इसमें नहीं लिखा है, कव यानी तो होगा नहीं, कवित्री हो जाएगा। आप इस हमको ने ट्रिक भी बता दी, कव धन इत्री होता है, कवित्री होता है, कवि धन इत्री कवित्री, ये कवित्री याद कर लीजिएगा। यह आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। घोंसले से पक्षी निकला, घोंसले से पक्षी निकला, अब इसमें कौन सा कारक है? 49 का आंसर दीजिएगा। भाई पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलग होने का भाव है। घोंसला, घोंसले जो हैं, घोंसला यहाँ पे जो पक्षी निकल गया, अब पक्षी निकला तो अलग होने का भाव हो रहा है। भाई घर से निकल रहा है, अपने घोंसले से निकल रहा है, तो यहाँ पे अलग होने का भाव हो रहा है, तो अपादान हो जाएगा। अर्थात अपादान मतलब क्या होता है? अलग होने का भाव, तो अपादान कारक हो जाएगा। घोंसले से पक्षी निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर का, बताइएगा कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? बहुवचन शब्द में कौन सा प्रयुक्त होता है बताइएगा। तो हस्ताक्षर, समाचार पत्र, चिड़िया, तिजोरी। तो हस्ताक्षर क्या होता है नोट कर लीजिएगा स्टार लगा करके, क्योंकि काफी बार यह आपके एग्जाम में आ चुका है। तो हस्ताक्षर क्या होता है सर? बहुवचन शब्द होता है। हस्ताक्षर क्या हो जाएगा? बहुवचन शब्द हो जाएगा। अब एक आपको HW दे रहे हैं, मतलब HW आपको मिल गया। होमवर्क में क्या मिला है कि बहुवचन शब्द बताना है, हमेशा बहुवचन होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। हमेशा बहुवचन नहीं होता है, इसमें आपको कमेंट सेक्शन में उत्तर देना है। तो हम आपके कमेंट का आंसर का इंतजार करेंगे। क्लास कैसी लगी? इसी तरह अगर चैप्टर वाइज क्लास पाना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर के प्रश्न थे सभी, तो आपको कंटिन्यू क्लासें इसी तरह प्रोवाइड हम कराएंगे, और थ्योरी क्लासें बहुत जल्द हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी तक यहीं तक रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।